ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से मानी जाती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के जब नवरात्रे आते हैं तब नव वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन पूरा विश्व ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही नव वर्ष की शुरुआत मानता है, तो उसके अनुसार सभी राशियों को इसका क्या फल प्राप्त होने वाला है, जीवन में आने वाले बदलावों की क्या क्या भविष्यवाणियां होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 का जो ये समय है वो क्या लेकर के आ रहा है, कौन से क्षेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है, कहाँ पर आपको बदलाव करना चाहिए, आपके जीवन में कौन सी चीज़ें जो हैं या कौन से बदलाव हैं जो आने वाले हैं। इस साल आपका करियर कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उसमें लाभ होंगे या हानि होगी। अगर आप जो हैं बिजनेस करने की सोच रहे हैं, अभी तक नौकरी में है, तो क्या ये समय सही है कि आप बिजनेस कर सके। इस साल आपका पारिवारिक जीवन कैसा व्यतीत होने वाला है, धन हानि के योग है या धन लाभ के योग है। जो भी कर्क राशि के छात्र हैं उन लोगों के लिए इस समय, जो विद्यार्थी हैं, कैसा समय रहने वाला है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में जाना चाहते हैं तो क्या उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो विवाहित हैं क्या उनका विवाह होगा, जो अभी तक सिंगल है क्या उनके जीवन में किसी का पदार्पण होगा या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य, कि आखिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आने वाला 2024 आपकी ज़िंदगी में क्या क्या शुभ या अशुभ घटित करने वाला है, किस क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, किस क्षेत्र में आपको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड में मैंने यहाँ पर कुंडली एक बना के रखी है, ये कर्क राशि के जातकों की है। यहाँ पर जो ग्रहों को मैंने स्थापित किया है, ये 31 दिसंबर की मध्य रात्रि जब आप लोग नए वर्ष में प्रवेश करेंगे उस समय का ये चार्ट है। तो कर्क राशि के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपका जो राशि का स्वामी है वो लगन में ही बैठा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो तीसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो वक्री तो होते ही होते हैं, साथ साथ ये वर्गोत्तम भी हैं। पंचम भाव में जो शिक्षा का भाव होता है, आपके प्रेम का भाव होता है, हायर एजुकेशन का भाव होता है, खासकर आपके पेट का भी भाव होता है। तो यहाँ पर बैठ करके या फिर आपके बच्चों का भी भाव यही होता है। तो यहाँ पर बैठे हुए बुध और शुक्र क्या फल देंगे। छठे भाव में वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं। द्वादश और जो है भाग्य भाव में आपके राहु विराजमान है, जिन्होंने अभी 30 अक्टूबर को ही अपना राशि परिवर्तन किया है। और गुरु जो है वो दसम भाव के आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और वो यहाँ पर जो है विराजमान है। इन ग्रहों में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा, राहु और केतु ये वक्री तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये दोनों जिस दिन नव वर्ष की शुरुआत हो रही है उस समय ये दोनों वर्गोत्तम भी हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री के साथ साथ वर्गोत्तम होता है तो उसके प्रभाव में दुगना तिगुना असर होना शुरू हो जाता है। अगर ये दोनों आपको बहुत अच्छा फल देंगे तो आपके उस फल में 3-4 गुना प्रभाव कर देंगे, और अगर बुरा फल देंगे तो उसको भी 3-4 गुना बढ़ा करके ही देने वाले हैं। उसके बाद अगर आप बुध देखेंगे तो बुध पंचम भाव में बैठे हैं, ये भी वक्री ही अवस्था में चल रहे हैं। और मंगल जो हैं जो छठे भाव में बैठे हुए हैं, इस समय ये सूर्य के साथ है, जिसके कारण ये इतने अधिक नजदीक आ गए हैं कि मंगल अस्त हो चुके हैं। और गुरु जो हैं वो आपके कार्य क्षेत्र दसम भाव में बैठे हैं, उस दिन गुरु भी वक्री अवस्था में ही चल रहे हैं। तो आखिर ये 2024 का चार्ट आपके लिए क्या भविष्यवाणियां कर रहा है। देखा जाए तो 2024 में कर्क राशि के लिए सबसे पहले आता है आपका स्वास्थ्य। तो जैसे मैंने कहा कि आपके लगन में ही आपकी राशि का जो है स्वामी वहाँ बैठा हुआ है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जब लग्नेश ही आपका जो है राशि स्वामी बन जाता है तो ये शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव भी देके आता है, क्योंकि ये जो है आपके शरीर में बैठा हुआ है। तो इसके कारण क्या है, एक तो आपको मानसिक जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो इतनी अधिक नहीं होने वाली हैं। हाँ, लेकिन आपको छाती से संबंधित समस्याएं जरूर होंगी। शरीर में आपके स्वास्थ्य से संबंधित ये जो समय है कुछ चुनौतियों भरा पूर्ण रह सकता है। तो वर्ष की जो शुरुआत होगी तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य मंगल जो है छठे भाव में बैठने के कारण, जिसके कारण आपके शरीर में, क्योंकि जब इनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो आपके शरीर में जो है ताप की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, सर में दर्द होना शुरू हो जाएंगे, शरीर में अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न शुरू हो जाएंगी। अगर आप बहुत अधिक मिर्च मसाला गरम आदि तामसिक भोजन का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं तो ये इस चीज़ से आपको बचना होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो शनि जो है आपके अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठा हुआ शनि जरूर आपकी आयु की रक्षा करता है, लेकिन फिर भी आपको किसी लंबी बीमारी से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि लंबी बीमारी यहाँ पर शनि आपको दे सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे पूरा साल विराजमान रहने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी जो है शारीरिक प्रॉब्लम इश्यूज बनते रहेंगे। तो कोशिश ये करिए कि अगर कुछ भी इशू होता है तो बहुत जल्दी उनकी निपटाने की कोशिश करिए, अच्छे जो है डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए और अपना जो है इलाज शुरू करिए। 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है आपके घूम करके नवम भाव में आ जाएंगे, जिससे यहाँ पर राहु पहले से ही विराजमान है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर आपकी कुंडली में अंगारक योग बन जाएगा। और जब इनकी दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगी तो यहाँ पर भी बैठ करके आपके स्वास्थ्य में और अधिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर बैठ करके आपको चंद्रमा जो है सर्दी से संबंधित प्रॉब्लम शुरू कर देगा, छाती से संबंधित कफ हो गया, खांसी हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये प्रकार की बीमारियां आपको लगी रहेंगी। लेकिन जब राहु के साथ मंगल आ जाएंगे तो वहां पर बैठ करके आपके भाग्य भाव में को भी प्रभावित करेंगे, साथ ही आपके पिता के स्वास्थ्य को भी जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पिता के साथ अनबन हो सकती है और उनके जब स्वास्थ्य खराब होगा तो उनके कारण आपको टेंशन भी होगी। इस दौरान आपके शरीर में पित्त, गर्मी, इस प्रकार की समस्याएं आपके पिता को भी होंगी और आपको भी ये हेल्थ इश्यू होंगे। मौसम के कारण सर्दी गर्मी, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, ये आपको लगा रहेगा। और खासकर सूर्य मंगल छठे भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर आपको कमर से संबंधित प्रॉब्लम अधिक हो सकती है, तो उससे आपको है बचना है। कुछ भी आप काम करेंगे तो कमर का ध्यान रखिए, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है या सडनली किसी चीज़ को लेने के लिए झुकना नहीं है, तो यहाँ पे नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो तो जो है आपको पूरे साल बनती रहेंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपनी दिनचर्या में थोड़ा चेंज करना होगा। वॉक करिए, व्यायाम करिए, खाने पे जो है कंट्रोल करिए, तामसिक भोजन को छोड़िए और कुछ भी इशू होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए ताकि बीमारी लंबी ना हो, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ के हमेशा लंबी बीमारी देते हैं। तो आपको तंदुरुस्त रहना है और ख़ासकर 12 जुलाई से के बाद जो है नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी जो स्थिति है जो है उत्तरार्ध में धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी और स्वास्थ्य आपका अनुकूल हो जाएगा। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं देखती हूँ विद्यार्थियों के लिए हम बात करते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव में यहाँ पर बैठा हुआ बुध और शुक्र, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री अवस्था में है और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, जिसके कारण बुध और शुक्र आपके इस भाव में बैठ करके दूसरा भाव और चतुर्थ भाव इसको भी प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके और गुरु की दृष्टियां भी पड़ रही हैं, जिसके कारण जो है आपकी जो शिक्षा की जो ये बहुत अच्छा जो है ये समय आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रदर्शन बहुत शानदार रहने वाला है। आप जो भी पढ़ेंगे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आसानी से आप जो है उसको मेमोराइज कर सकते हैं, आपकी स्मरण शक्ति जो है उसमें वृद्धि होगी, आप पढ़ाई करते समय एकाग्रता रख पाएंगे और साथ ही साथ जो टॉपिक अभी तक आपको मुश्किल लगते थे अब वो टॉपिक आपको आसान लगने भी
हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि गुरु की दृष्टि सिर्फ आपकी जो है अप्रैल के 30 अप्रैल तक रहने वाली है और मई के महीने में गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। तो उसके बाद थोड़ी सी मुश्किलों का सामना तब हो सकता है आपको करना पड़ेगा। तो वर्ष की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर सूर्य और जो मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता परीक्षा में जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। मई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और खासकर इस समय में अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं या सरकारी नौकरी के लिए भी आप आवेदन करते हैं तो इसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और अगर जो लोग या जो विद्यार्थी हैं वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर मौका बहुत अच्छा है, आप उसके लिए भी वहाँ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी क्योंकि 1 मई के बाद गुरु बदल रहे हैं तो आपको मेहनत थोड़ी जो है बढ़ के करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर वहाँ पर ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा, एडमिशन मिल जाएगा। उसके पीछे का कारण यहाँ पे बैठा हुआ राहु है और खासकर राहु जब यहाँ पर बैठा हुआ है तो बीच बीच में आपका ध्यान भंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वीं दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ेगी, जिसके कारण जो है राहु आपके ध्यान भंग करने की कोशिश करेगा। तो आपको एकाग्र होकर के काम करना है, क्योंकि राहु आपको जो पूरा साल इसी भाव में बैठे रहेगा। हाँ, बाद में दूसरे ग्रह आकर के थोड़ा आपको अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। अगर शुभ ग्रह आएंगे तो फिर आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। शनि क्योंकि आपके यहाँ पे अष्टम भाव में आकर के बैठे हैं, जिसके कारण जरूर आपकी शिक्षा में कुछ ना कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। विशेष रूप में अगर मैं देखूं तो जो पहली तिमाही है, यानी आपको लेकर जनवरी से लेकर के मार्च तक और उसके बाद का जो समय है उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी कमजोरी की समस्या हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो लोग विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है ज़रूर आपको उच्च शिक्षा करने के लिए विदेश में भेजने वाला है। तो थोड़ी मेहनत आपको बढ़ के करनी पड़ेगी। अब आ जाता है आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो आखिर आपका प्रेम का जो संबंध है किसी के साथ, चाहे आप अकेले हैं तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है या फिर आपके साथ कोई आपका पार्टनर है तो क्या उसके साथ आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो क्या विवाह होगा। अब मैं उसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव में यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी आर्थिक संभावनाओं की स्थिति जो है नए साल में अच्छी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर भी पड़ रही है। प्रेम संबंधों की शुरुआत आपकी खूबसूरत रहेगी, इसके कारण आपके जो रिश्ते हैं मजबूत होंगे, क्योंकि बुध और शुक्र जो है आपके प्रेम के भाव का कारक है। तो यहाँ पर बैठ करके और ये पंचम भाव में बैठा है तो आपके प्रेम में आप थोड़ा और रोमांटिक हो जाएंगे, इससे आपका माहौल बदलेगा। अगर आपके पार्टनर के साथ पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो धीरे धीरे अब वो समाप्त हो जाएगी। आप एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ मनोरंजन करने के लिए जा सकते हैं। तो इस वर्ष की शुरुआत अगर मैं कहूँगी तो आपके लिए बहुत सुखद एहसास लेकर के आने वाली है। हालांकि फरवरी से अगस्त के बीच का जो समय है वो प्रेम संबंधों के लिए थोड़ी सी चुनौतियों भरा रह सकता है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से अलर्ट होकर के रहना है, क्योंकि आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी प्रकार का जो है अविश्वास पैदा हो सकता है, कोई बीच में आ सकता है। और ख़ासकर तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको जो है ज़्यादा इन्वॉल्व मत करिए अपने साथ, नहीं तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका पार्टनर उनकी बातों में आ सकता है, तो जिसके कारण उसके अंदर आपके प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो अपने जो दोस्त हैं उनको थोड़ा दूरी रखिए और कोशिश करिए कि आपका जो प्रेम संबंध है जिस भी व्यक्ति के साथ चल रहा है उसके साथ संतुलन बनाने की आपको कोशिश करनी होगी। साथ में दूसरी तिमाही और चौथी तिमाही के बीच में अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ विवाह कर लें तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आप
अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है ज़रूर आपके विवाह के लिए चांसेस बन सकते हैं, तो आप उसके लिए भी आगे सोच सकते हैं। और अगर आप उनके साथ आपका विवाह होता है तो आपका जीवन जो है आगे चल के जो है सुखमय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टियाँ आपके लिए बहुत अधिक फायदा पहुँचाने वाली हैं जब 1 मई को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगी। अब आ जाता है कर्क राशि के करियर के बारे में। अगर करियर के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कर्क राशि के जातकों के लिए जब नव वर्ष की शुरुआत हो रही है तो करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देव गुरु जो है आपके 10वें भाव में आकर के बैठे हुए हैं। तो अभी तक जो भी आपका करियर 2023 में चल रहा था तो अप्रैल तक तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धीरे शनि की दृष्टि के कारण जो है अब उनके ऊपर, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जब वहाँ पर पड़ेगी तो करियर में कुछ ना कुछ दबाव आपको बना हुआ नजर आएगा। थोड़ी काम करते हुए परेशानियाँ होंगी, काम आपको बहुत अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समर्पित होकर के काम करिए, धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधर जाएगी। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए गुरु आपके परिवार, आपके करियर दोनों में ही संतुलन बना करके बैठे हुए हैं और किसी न किसी रूप से वो आपकी मदद कर ही रहे हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये जो है आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो जब उनकी दृष्टियां करियर के ऊपर पड़ रही है तो थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन आपका करियर स्थिर अवस्था में रहेगा। 1 मई के बाद जो है जब गुरु परिवर्तन कर लेंगे तो वे आपके 11वें भाव में चले जाएंगे और 11वें भाव में जाने के कारण आपके भाग्य में ये वृद्धि करेंगे, जिसके कारण आपको जो है भाग्य का साथ प्राप्त होगा। क्योंकि राहु जो है अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, गुरु वहाँ पे बैठेंगे तो उनकी दृष्टियों का भी सुफल आपको मिलेगा और आमदनी में वृद्धि होगी, क्योंकि लाभ भाव में आकर के गुरु विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर बैठ करके आपको लाभ होगा। अगर आप जो है व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वृद्धि होने वाली है। हाँ, आपके धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको जो है कुछ ऐसी यात्राएं करने पड़ सकती हैं जो धार्मिक हो सकती हैं। तीर्थ यात्राओं में आप लोग जा सकते हैं। और खासकर मंगल जब 6ठे भाव में बैठा हुआ है और सूर्य भी बैठा हुआ है तो ये रोग रिपु ऋण का भाव है। तो यहाँ पर बैठ करके आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे। आपको अभी तक अगर कोई बीमारी चल रही थी तो उस बीमारी में भी धीरे धीरे कमी आ जाएगी। और जो दुश्मन आपके पास किसी प्रकार की सेंध लगा करके बैठे थे या कोई जो है केस इत्यादि चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और खासकर मैं एक बात बोलूँगी कि जो भी लोग जिन मंगल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अस्त अवस्था में है, तो थोड़ा सा आपको खून से संबंधित, अगर कुंडली में भी मंगल सही नहीं है तो खून से संबंधित कुछ इश्यू हो सकते हैं। भाइयों के साथ जरूर थोड़ा सा आपको झगड़ा वगैरह हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाएगा तो यहाँ पर दोनों की सूर्य और मंगल की स्थिति देख करके आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। दुश्मन आपसे डरेंगे और साथ ही साथ अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आपकी मजबूत होगी। कर्जे भी खत्म होंगे, उन्नति आपको प्राप्त होगी। लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। जो शत्रु हैं अब वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और जो आपके बॉस हैं वो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, तो जिसके कारण ये नौकरी में आपको अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे। आपके जो सहकर्मी होंगे वो आपका सहयोग करेंगे, आपकी पदोन्नति होगी और साथ ही साथ जो है आपके काम की वजह से आपको पहचाना जाएगा। इस अवधि में ये अच्छा समय है, आप अपने कौशल को निखार सकते हैं। अगर आप अपनी नौकरी को स्विच करने का सोच रहे हैं तो आप उसको स्विच कर सकते हैं ताकि नौकरी में आपको और अधिक सफलता प्राप्त हो सके, तो आपकी पोजीशन बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी जो सैलरी भी बढ़ेगी। खासकर 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसीलिए आप इस समय को यूटिलाइज कीजिए और फिर अपनी नौकरी को पहले ढूंढिए, तब जाकर के उसको स्विच करिए। और ये करियर के मामले में देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आ जाता है कि धन से संबंधित आपको क्या फल मिलने वाला है।
तो जो कर्क राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो इस समय आपको वित्तीय योजनाएं बना करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं आने वाली हैं। लेकिन अगर आप सही दिशा से सही जगह पर अपने धन का निवेश करेंगे, सही निर्णय से अपने पैसों का खर्च करेंगे, तो ये जो चुनौतियां धन से संबंधित आपको आने वाली है ना, ये उतनी नहीं आएंगी। आपको अपने पैसों को कैसे संतुलित करना है, अगर हो सके तो किसी फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो अगर आप उससे जो है कुछ सलाह मशवरा करते हैं तो इससे आपको फायदा होने वाला है। और खासकर अगर आप कहीं पर पैसा निवेश करने जा रहे हैं तो मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर भाग्य में बैठा हुआ राहु जरूर थोड़ा आपको जो है परेशानी डाल सकता है, तो आपको निवेश करने से पहले उसकी परिस्थितियों को, उनकी समस्याओं को, चुनौतियों को पहले से सोचना होगा। उसके बाद ही आप पैसे निवेश करने के बारे में सोचिए। अपने खर्चों को सबसे पहले नियंत्रण करने की सोचिए। आमदनी में वृद्धि होगी लेकिन खर्चे अगर सीमित नहीं हुए तो वो सारे पैसे जो आ रहे हैं वो खर्च हो जाएंगे। तो धन से संबंधित योजनाएं आपको बहुत जरूरी है। आमदनी में तो वृद्धि होगी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्चों की मात्रा भी बढ़ने वाली है। तो इसीलिए धन से संबंधित आपको योजनाएं बनानी है, और किसी सलाहकार से अगर सलाह लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे को कहीं निवेश करें तो निवेश करने से पहले भी आपको सोचना जरूरी है, क्योंकि धन को सुधारने के लिए अगर आप सही जगह पे निवेश करते हैं तो आपको फायदा होगा। और कुछ भी काम करेंगे तो सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों से, अपने पिता से या बड़े लोगों से सलाह मशवरा अच्छा से कर लीजिए, तभी जाके वहाँ पे निवेश कीजिए, तभी आपकी धन की स्थिति भी मजबूत होगी। सब कुछ आपके निर्णय के ऊपर ही लागू होता है। अब आ जाता है कि आप लोगों के लिए, कर्क राशि के लिए आखिर आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर पूरे पारिवारिक जीवन को लिए सोचूं तो ये आपका परिवार का जीवन है। यहाँ से आपका सुख, आपका परिवार, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो समय है आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, ऊर्जा वाला है, समृद्धि वाला है, क्योंकि इस दोनों चीज़ें ही आपको प्राप्त होंगी। इसका कारण है देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि सप्तमी दृष्टि उनके आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, जो आपके परिवार में, आपके बीच में, दोनों के बीच में बहुत अच्छा समर्थन बनेगा, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। खासकर अगर आप देखेंगे तो शनि और मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ने के कारण आपके परिवार के संबंध और अधिक मजबूत होने वाले हैं। यहाँ पर बैठ करके देव गुरु बृहस्पति की कृपा से जो भी घर के बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों से जरूर आपको जो है सहायता प्राप्त होने वाली है। खासकर आपको मैं जरूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए राहु जो है आपके पिता को स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, और आपके जीवन साथी और परिवार के सदस्य जो हैं, हमेशा परिवार का माहौल जो है खुशनुमा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके बुजुर्गों के ऊपर होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। अगर आप उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं तो आपका समय अच्छा है। खासकर तृतीय भाव में देखेंगे तो केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु जरूर भाई बहनों से अगर कोई संबंध पहले खराब चल रहे थे तो उनको ठीक करने के लिए आपको भी समय मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी वाणी में किसी प्रकार की ऊंच नीच हुई तो ये संबंध भाई बहन के और अधिक बढ़ सकती हैं और खटास भी हो सकती है। तो कुछ विवादित परिस्थितियां अगर आपके बीच में उपजने वाली हैं तो कोशिश करिए कि आप बैठ करके इस मामले को सेटल कर लीजिए ताकि आगे विवाद ना बढ़े। क्योंकि अगर परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा तो आपकी जो फाइनेंस से संबंधित परेशानियां जो चल रही हैं इनमें आपको बहुत अधिक जो है सहयोग प्राप्त होने वाला है, ये सेटल हो जाएंगी। और जो भाई बहन की समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लेकिन सही समाधान करना जरूरी है, वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। और 2023 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक का जो महत्वपूर्ण समय है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। तो अपनी समझ को बनाइए, परिवार में किसी प्रकार की जो है गलत भावनाएं उत्पन्न ना होने दीजिए, वाणी पे कंट्रोल करिए, अपने छोटों और बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए ताकि आपका परिवार हमेशा खुशहाल रह सके। अब आ जाता है कि कर्क राशि के लिए जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है।
जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपके लिए ये जो समय है, जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए आगे चल के थोड़ा सा समय क्रूशियल होने वाला है। तो आपके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है वो अष्टम भाव में आकर के शनि जी बैठे हुए हैं और पूरे वर्ष वो अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जिसके कारण अगर आप पहले से व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में जरूर आपको बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव मेहनत करवाते हैं तभी उसका फल प्रदान करते हैं। तो जब अगर कहीं भी आप किसी भी प्रकार की पूंजी का निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पैसे जुटाने के लिए अगर आप सोचेंगे तो ज़रूर परेशानी होगी, टाइम लंबा लग सकता है, लेकिन फिर भी प्राप्त हो जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में क्योंकि 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति जो है 1 मई के बाद यहाँ से बदल जाएगी, तो समय समय पर उनकी दृष्टियों के कारण और बाकी अन्य ग्रहों के बदलाव के कारण भी आपके व्यापार में आपको अच्छा सहारा प्राप्त होगा। और जो लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं और व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं तो 1 मई के बाद, क्योंकि गुरुदेव जो है लाभ भाव में चले जाएंगे, तो आप व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपनी कुंडली देखनी होगी कि कौन सा व्यापार आपके लिए सही रहेगा। तो व्यापार करने का अगर जोखिम लेना चाहते हैं तो जोखिम उठा सकते हैं, इसमें आपको उन्नति ही प्राप्त होगी, पर बशर्ते आप अपनी कुंडली को जरूर किसी अच्छे ज्योतिषी से एनालाइज कीजिए। इस वर्ष आपको समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से सहायता प्राप्त हो सकती है, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत अधिक मदद करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का गोचर 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आपके 7वें भाव में रहने वाला है, जिसके कारण जिस व्यक्ति से जो बड़ा समाज में अच्छा रेपुटेशन रखने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ अगर आपका अच्छा कुछ व्यापार के बारे में कुछ बात चलती है बिजनेस से संबंधित, तो यहाँ पर बैठ करके अच्छे सौदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये बहुत सुंदर समय रहेगा, तो आपको यहाँ पर व्यापार से संबंधित सफलता प्राप्त हो जाएगी। और 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक का जो गोचर है वो मंगल का जो है शनि के साथ हो जाएगा। उस समय आपको जरूर व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कि शनि और मंगल बैठ करके आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करने वाले हैं। जो भी व्यापारिक सदस्य हैं, जो भी व्यापारिक जातक हैं, तो उन लोगों के लिए 1 जून से 26 अगस्त का जो समय रहेगा, तो जरूर किसी ना किसी रूप से, क्योंकि वो आपके मंगल फिर यहाँ पर भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो किसी ना किसी रूप से यहाँ पर बैठ करके आपको बाहरी सहायता प्राप्त होती रहेगी और आपका जो व्यापार है वो मजबूत हो जाएगा। तो अभी तक जो भी व्यापार से संबंधित आप चुनौतियों को भुगत रहे थे, वो सारी चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और नवंबर और दिसंबर तक जो है आपकी व्यापार में उन्नति ही होगी, प्रोग्रेस ही होगी। 2024 जो भी विवाहित कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए ये समय की शुरुआत अगर मैं बोलूँगी तो चुनौतियों पूर्ण रह सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल 6ठे भाव में यहाँ पर बैठ करके और शनि आपके अष्टम भाव में बैठ करके यहाँ पर आपको 7वें भाव को परेशान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शनि जो है 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जिसके कारण आपको जो है शनि जो है अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ गुप्त प्रकार की समस्याएं आपके दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न होने वाली है, तनाव होने वाला है, पारिवारिक जीवन संघर्ष में रहने वाला है। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत अधिक जरूरी है। यहाँ पर तनाव और भटकाव बनेगा आपके साथ, तो आपको भटकना नहीं है। और खासकर आपको अपनी कुंडली के ग्रहों को भी देखना है। अगर कुंडली के ग्रहों की स्थिति ठीक है तो इतनी अधिक परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन अगर सेम इसी तरह की कोई क्रूर ग्रह यहाँ पर आकर के बैठा है या इधर आकर के बैठा है, तो जरूर ये स्थिति आपके लिए सही नहीं कही जा सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना अधिक करना पड़ेगा। और खासकर अगर आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर या पापी ग्रह आकर के बैठे हैं, तो हो सकता है कि आपका संबंध विच्छेद भी हो जाए। तो जनवरी से लेकर के फरवरी के महीने में जब सूर्य और मंगल जब दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे, उस समय 7वें भाव को वो और अधिक प्रभावित करेंगे, जिसके कारण आपके अंदर की जो सहन शक्ति है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सूर्य भी गर्मी का कारक है, मंगल भी गर्मी का कारक है, और आपके अंदर जब दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ेगी तो आपके अंदर अग्रेशन की भावना और अधिक बढ़ जाएगी। तो आपके पार्टनर के साथ आपके विवाद और अधिक बढ़ेंगे। तो इस समय थोड़ा आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके, शांत दिमाग रख करके,
जो भी आपके लिए समय है 1-1.5 महीने का अच्छे से शांति से निकालना है, और जो भी परिस्थितियां हैं इनको सही तरीके से बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के उनको चुनौतियों का समाधान आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगस्त के बाद जो है आपकी जो ग्रहों की स्थिति है ये बदल जाएगी। फिर आपके जीवन में जो अभी तक की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे जो है समाप्त होंगी और परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन इस समय मैं जरूर कहूँगी कि आपको अपने चरित्र का सबसे अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके परिवार में अगर कोई विवाद होगा या विवाद चल रहा होगा और आपने सोचा कि परिवार में तो प्रॉब्लम चल रही है, चलो मैं बाहर कहीं पर अपना मन बहला लूं, तो इससे आपके परिवार में और अधिक समस्याएं उत्पन्न होगी और खास आकर आपका चरित्र भी दूषित होगा। तो खासकर आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना है। अभी तक जो भी जातक अकेले थे, जिनके जीवन में कोई जीवन साथी नहीं आया है, या आप अपने जीवन साथी की भी तलाश कर रहे हैं, तो ये समय जो है आपको थोड़ा और ले सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा और समय लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा व्यक्ति आए। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा व्यक्ति आ चुका है तो मैं तो यही कहूँगी कि ये समय विवाह के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप अपने उस मित्र को, जो अभी जिसके साथ आपका प्रेम संबंध है, अब आप उसको विवाह में परिवर्तित कर सकते हैं और ये अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण अगर किसी प्रकार की विवाह में कोई देरी हो रही है तो आपको हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले ये वर्ष में हो सकता है थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़े अपने पार्टनर को मनाने के लिए। लेकिन जब ये साल अगर आपका काम नहीं बनेगा तो अगले साल तक मैं ये जरूर कहूँगी कि आपकी कुंडली में विवाह के योग अगर इस साल लिखे हुए हैं तो किसी न किसी रूप से ईश्वर की कृपा से आप जो भी अभी तक अविवाहित जातक है उनका विवाह हो जाएगा और उनका पारिवारिक जीवन आगे अच्छा चलेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और बढ़ेगा और आप दोनों जो भी जोड़े होंगे उनके बीच में भी संबंध बहुत अच्छे मधुर रहने वाले होंगे। और अगर अभी तक जो लोग विवाहित हैं उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा समय को आप शांति से गुजारिए, पेशेंस रखिए, अपने बात करने के तरीके को सुधारिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, तो ये जो चुनौतियों वाला समय है ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 का वार्षिक राशिफल। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।